तो हमने देखा, हमारा जो चैप्टर है देख पा रहे हैं, शेप्स एंड एंगल्स, चैप्टर 2 क्लास 5 मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप्स। नीचे जितने शेप्स दे रखे हैं इनको हमें ऑब्जर्व करना है, देन टिक राइट द ओपन ऑन द ओपन शेप्स, जो भी शेप्स ओपन है उसमें टिक का साइन लगाना है, एंड क्रॉस द क्लोज्ड शेप, और वो शेप जो क्लोज है उनको क्रॉस करना है। तो चलिए एक बार आपको मैं बताता हूं ओपन और क्लोज्ड शेप। सपोज मैं कोई लाइन सेगमेंट बनाता हूं, मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये, फिर ये एक शेप बनाया, ये कोई भी शेप बना लेता हूं मैं, ये है, देन ये एक शेप बनाया, ये बनाया, ये। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 शेप्स हैं, ठीक है। अब क्लोज शेप और ओपन शेप क्या होता है? ऐसा शेप जो चारों तरफ से लाइन सेगमेंट से या लाइन से सराउंडिंग से क्लोज हो, बंद हो, उसे क्लोज्ड शेप कहेंगे। जैसे कि ये एक क्लोज्ड शेप हो गया, ये भी चारों तरफ से बंद, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड शेप, दिस इज ऑल्सो ए क्लोज्ड शेप, बट ये जो शेप है ये कहीं ना कहीं क्लोज नहीं हो रही। देखो यहां से ओपन है, इधर से ये ओपन है, तो ये हो गया आपका ओपन शेप। समझ में आया बेटा? क्लोज्ड शेप और ओपन शेप समझ में आया सबको? यस सर। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो आपको ये ओपन शेप और क्लोज शेप समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आपको, कोई परमिशन मांग रहा है क्या? नहीं। तो इसमें जो भी ओपन शेप है आपको उसमें क्या करना है, टिक का साइन लगा दीजिए, जो क्लोज है उसमें क्रॉस का साइन। क्लियर? किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करिए, somebody is crying over there, so switch off the mic। तो फर्स्ट क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे बेटा, कर लोगे फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मेजर द एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आपको पता ही होगा क्या होगा। तो यहाँ पे चलो इसको डिस्कस करते हैं, इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। लेट्स सी दिस। नाउ हु इज आस्किंग फॉर परमिशन क्लास के बीच में? इट्स one second, I'm just waiting for that student to come and then I'll give him the permission. Who is it? Let me see. सन्नी कुमार, ओके सर, चल रहा है इनका, पर ग्रुप में इनको ज्वाइन नहीं हो रहे हैं फटाफट। एक मिनट रुकिए बेटा, मैं इनको देख लेता हूँ कौन है ये, तो इनको ज्वाइन करा देता हूँ। क्योंकि स्क्रीन प्रेजेंटिंग होती है जब, देन इट इज क्वाइट नॉट पॉसिबल फॉर कम बैक एंड अलाउ देम। अब नहीं आई, इनकी फॉल्ट है। लेट्स स्टार्ट द क्लास अगेन। यस, हम यहाँ पे थे। तो आपको ये एंगल्स मेजर करके बताने, एक्यूट, ऑब्जर्व, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट और स्ट्रेट। तो चलो इसको करते हैं, हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने सीखा था ना बेटा टाइप्स ऑफ एंगल्स। हमने सीखा था एक्यूट, ए CUT, acute, ANGLE, एंगल।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एंगल की। किसकी बात करेंगे हम? एक्यूट एंगल। यस, एक्यूट एंगल की बात करेंगे। तो एक्यूट एंगल देखते हैं क्या है। उसको अभी मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन मैं सिर्फ ड्रॉ करूंगा। मैंने यहाँ पे एक बेस बनाया, बेस के ऊपर। सर मुझे ये क्या बेटा? सर ये मुझे आता है। आता है या नहीं आता है? सर आता है। हाँ तो बेटा सभी को नहीं आता ना, इसलिए तो रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है। एक्यूट, दिस इज एक्यूट। माइक ऑफ करिए आप लोग, माइक ऑफ करिए। अब राइट एंगल की बात करते हैं। तो राइट एंगल अभी बनाते हैं हम इसको यहाँ पे। नहीं, नॉट लाइक दिस। बेस बनाया, ये एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज राइट एंगल। और कौन सा बचा है बेटा? ऑब्ट्यूज। तो लेट्स टेक ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, इसको भी ले लेते हैं। लेकिन इसको मैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो उसके लिए क्या कर सकते हैं, दैट इज व्हाट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू। आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। राइट ऑब्ट्यूज क्या होता है, कभी भी नहीं। ये आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। सपोज ये तीनों एंगल देख लिया आप लोगों ने, सबने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। यस सर। यस बेटा, ठीक है, ये तीनों एंगल देख रहे हैं। अब क्या करने का तरीका, ये एक्यूट है तो एक्यूट क्यों है, राइट है तो राइट क्यों है, एंड दिस इज ऑब्ट्यूज, देन व्हाई इट इज ऑब्ट्यूज। लेट्स फाइंड इट आउट। सबसे आसान तरीका है इसको याद रखने का। सपोज मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है, और देयर इज अ गाय स्टैंडिंग ओवर हियर। इसके ऊपर एक इंसान खड़ा है यहाँ, सब मान लीजिए अ गाय इज स्टैंडिंग ओवर हियर। गाय मतलब इंसान यहाँ खड़ा है, ठीक है। ही इज स्टैंडिंग ओवर हियर, ये लाइन मान लीजिए, कोई इंसान है, इसको इतना मान लीजिए आप, समझ गए। अब इसको एक हेड दे देते हैं। तो भाई साहब को थोड़ा सा एक हेड दे देते हैं साथ में, थोड़ा सा लगेगा। ओ someone is, suppose this is a girl standing here। अरे यार, ये who is asking for this permission continuously? अजय कुमार। हाँ मिस्टर अजय कुमार, कौन है आप बेटा? ये अजय कुमार कौन है बताइए जरा। आकांक्षा कुमारी, सब लेट लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। आपको अलाउ कर दिया है, बट ऐसे बीच क्लास में आप ऐसे, दिस इज नॉट, आई एम गोइंग टू अलाउ। चलिए कहाँ पे थे? हाँ हम इस पे थे। यस, दैट गर्ल इज स्टैंडिंग हियर ऑन दिस लाइन, सपोज, ठीक है, शी इज अ गर्ल। इसको एक फेस दे देते हैं। Okay, so this is a girl who is standing on just at the corner of this line। इस लाइन के कॉर्नर पे खड़ी है। तो आपको ये इमेजिन करना है कि ये जो लाइन है, सुनाई दे रही आवाज मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो लाइन है, इस लाइन के इस तरफ, नीचे की तरफ क्या है? खाई है, मान लीजिए क्या है? खाई है, नीचे गिर जाएगी। कोई अगर खड़ा है इधर तो नीचे गिर जाएंगे। और अगर लाइन के इस तरफ कोई खाई नहीं है,
लाइन पे ही गिरेगा। अगर ये लड़की लाइन की इस तरफ, अगर इस तरफ आती है तो लाइन पे ही गिरेगी, लाइन के इस तरफ गिरती है तो खाई में गिरेगी। ठीक है, तो किस में ज्यादा गहराई होगी, खाई की तरफ ज्यादा गहराई है या लाइन के ऊपर गिरेगी तो ज्यादा गहराई में गिरेगी, बताओ। सर खाई के, खाई की तरफ गिरेगी। खाई के। यस यस, ये बहुत ही थोड़ा सा अजीब सा ट्रिक है, लेकिन आपको हमेशा याद रहेगा। अगर खाई की तरफ गिरेगी तो ज्यादा गहराई में गिरेगी, ज्यादा गहराई में गिरेगी तो ज्यादा बड़ा एंगल बनेगा, और ज्यादा बड़ा एंगल बनेगा तो वो एंगल बन जाएगा ऑब्ट्यूज। मतलब अगर खाई की तरफ गिरते हैं तो दैट इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अगर ये लड़की अगर इस खाई की तरफ गिर रही है तो ऑब्ट्यूज, लाइन की तरफ गिर रही है एक्यूट, और सीधी है तो एकदम राइट खड़ी है। अगर सीधी खड़ी है तो एकदम राइट खड़ी है, लाइन पे गिर रही है, ओहो तो लाइन पे गिरेगी एक्यूट, छोटा एंगल, छोटा 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 डिस्टेंस एक्यूट, ओहो ये तो लाइन की इस तरफ गिर रही, खाई में गिर रही है, तो कौन सा ऑब्ट्यूज ज्यादा गहराई में गिर रही है। समझ में आया, क्लियर, याद रहेगा सबको ये वाला? चलिए वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा, ये एक्यूट एंगल था, ये तो हमारा पता ही है हमें कौन सा एंगल है, ये वाला तो हम पता है राइट एंगल है ना। और ये वाला कौन सा है, ऑब्ट्यूज। अब मैं किसी को ज्वाइन नहीं कराऊंगा, करने दो, बहुत देर हो गया। तो 1 2 3 तीनों एंगल क्लियर हो गया। अच्छा, लेकिन क्या होगा अगर सपोज हियर इज दिस लाइन, अगर किसी को अभी भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज में, प्लीज अगर है तो बताइए बेटा। ये समझ में आ गया तो यस सर बोल दीजिए सारे। नहीं आया समझ में? सर आ गया। नो सर। अब कौन बोल रहा नो सर, किसको नहीं आया समझ में? अब सर मुझे आ गया। आगे देखते हैं। अब एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज के बाद एक एंगल और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसको देखते हैं। एक लाइन ड्रॉ किया और साथ ही साथ यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ हुआ है और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ हुआ है। तो ना तो ये यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो स्ट्रेट वाला था, ये जो स्ट्रेट वाला था, मान लीजिए ये जो स्ट्रेट वाला बीच में था, ये क्या किया इसने, ये आगे जाके इसी के सीध में पूरा आ गया। ये आगे ये गिर के इसी के, ये यहाँ से गिरा नीचे, ये यहाँ से नीचे गिरा और यहाँ पे नीचे लेट गया, ये पूरा इसी के सीध में, समझ रहे हैं, गिर के नीचे लेट गया। तो ये सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन बना ली, नीचे गिर के क्या बना लिया इसने बेटा, स्ट्रेट लाइन बना लिया। और स्ट्रेट लाइन बना लिया तो मत, और तो स्ट्रेट एंगल बन, यहाँ पे एक एंगल, ये पूरा ऐसा एंगल बनेगा, ये पूरा स्ट्रेट एंगल बना लिया। तो इस वाले एंगल का जो नाम बन जाएगा वो होगा STRAIGHT, स्ट्रेट ANGLE। इस वाले एंगल का नाम हो गया स्ट्रेट एंगल। क्या नाम हो गया? स्ट्रेट एंगल। यस, तो चारों एंगल हमारे हो गए क्लियर, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वापस से उसी पेज पे चलते हैं हमारे यहाँ पे। अब आप लोग बता सकते हैं, ये जितने भी बच्चे लेट आ रहे हैं ना, आप लोगों को मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आज मैं। अपने मन के हिसाब से क्लास आप ज्वाइन करेंगे, अपने मन के हिसाब से आप, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। आज अलाउ कर दिया मैंने, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन द क्लास इफ यू डू द सेम कंटिन्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर द एंगल्स यूजिंग ए प्रोटेक्टर डी। तो आपको ये मेजर करना है, ठीक है, और इनके वैल्यू लिखने। लेकिन आप लोग तब तक मुझे क्या कर सकते हैं, इनके नाम बता सकते हैं। जैसे ये सबसे पहले बताइए, ए वाला कौन सा एंगल है, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज या स्ट्रेट?
सर राइट बी वाला? एक्यूट चलो सी वाला Acute. हाँ बाकी बच्चे भी बोलिए। सी वाला क्या है? खाई में गिर रहा है तो बड़ा हुआ, तो क्या हुआ? ऑब्ट्यूज डी वाला भी है। चलो ई और एफ वाला आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको हेल्प के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा देता हूँ। ई और एफ दिख रहा है? अब ये ई वाला है और ये एफ वाला है। तो ई वाला कौन सा है? खाई की तरफ गिर रहा है, तो ये कौन सा हो गया? ई वाला ऑब्ट्यूज, दिस वन इज ऑब्ट्यूज। और एफ वाला लाइन के ऊपर जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया? एक्यूट। एक्यूट, यस यस यस, ये तो ये हो गया ऑब्ट्यूज, एक्यूट, ये सारे आ गए हमारे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्कशीट पेज नंबर 2। माइक ऑफ करिए जिसका भी ऑन है। वर्कशीट 2 देखते हैं। 5 डिफरेंट शेप्स आर मेड बाय मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स से 5 यहाँ पे शेप दे रखे हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। एंड राइट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स के कितने उसमें मैच स्टिक्स यूज हुए हैं बनाने के लिए शेप्स को, वो बताने हैं। एंड नेम द मार्क्ड एंगल्स, और जो भी एंगल्स उसमें मार्क किए गए हैं उनके नाम आपको बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले दे रखा है ए, ये दिस इज अ शेप। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स क्या है इसमें? 1 2 3 एंड 4। तो यहां लिख देंगे हम क्या बेटा? 4 मैच स्टिक्स है ना, तो 4 लिख देंगे। ओके, 4 मैच स्टिक्स है तो 4 लिख देंगे। और लास्ट में नेम ऑफ एंगल बताइए, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है जो बना रखा है इन्होंने? दिस वन, क्या एंगल का नाम क्या है? क्या हुआ, सुन नहीं पा रहे आप मेरे को बेटा? हाँ, दिस वन इज राइट एंगल, दिस वन इज राइट एंगल, ये राइट एंगल है, तो आप ऐसे ही लिख देंगे। तो इसी तरीके से सारे शेप्स में नंबर ऑफ शेप्स बताएंगे आप, सॉरी नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, कितने मैच स्टिक्स है इसमें। सपोज डी वाला मैं बताता हूं आपको, अब कौन परमिशन मांग रहा है? डी वाला में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मैच स्टिक्स हैं। और यहाँ पे हर एक एंगल देखो, अगर मैं इसको जूम करूं तो आप देख पाएंगे ये मैच स्टिक्स हैं। मैच स्टिक के यहाँ पे ये कोई मैच स्टिक है, इसके इस तरफ गिर रहा है ये, तो ये ज्यादा बड़ा है, खाई की तरफ गिर रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट। इसमें एक्यूट एंगल बताना है, ऑब्ट्यूज बताना है, राइट और स्ट्रेट एंगल, ठीक है। वन हैज बीन डन फॉर यू। तो मैं आपको फिर से ले चलता हूं एक बार, इसको मैं हटा दूं बेटा, ये समझ में आ गया था? यस सर चलिए इसको, लेट मी इरेज दिस ऑल। यस, चलिए मैं यहाँ पे सपोज लिखता हूं, मैंने लिखा है यहाँ पे मैंने लिखा 0 डिग्री, ये 0 डिग्री टू 0 डिग्री से
90 डिग्री के बीच तक। देख पा रहे हैं बेटा स्क्रीन पे आप? यस सर। तो कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का हो, ठीक है, 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री खुद नहीं, 0 से 90 डिग्री, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल, जो 0 से 90 डिग्री के बीच का हो, ठीक है, 90 डिग्री नहीं, 0 से 90 डिग्री के बीच का हो। और जो खुद 90 डिग्री का होता है वो मैंने आपको बता दिया है, जो स्ट्रेट वाला होता है 90 डिग्री, स्ट्रेट वाला होता है 90 डिग्री, उसको बोलते हैं हम राइट एंगल। माइक ऑफ रखिए। उसको राइट एंगल बोलते हैं जो 90 डिग्री का होता है। और जो 90 डिग्री से, जो 90 डिग्री से 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच का हो, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का हो, तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है। उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है। और लास्ट, जो एंगल कंप्लीटली 180 डिग्री का हो, पूरा 180 डिग्री का एंगल हो, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल हो, तो उसे क्या बोला जाएगा बेटा? स्ट्रेट एंगल। यस, उसे स्ट्रेट एंगल। ये चारों चीजें याद रखना बेटा। 0 से, ये क्या हो गया, 0 से 90 डिग्री के बीच हो, 0 से 90 डिग्री के बीच हो तो बोलेंगे एक्यूट एंगल। 90 डिग्री का हो तो राइट एंगल, 90 to 180 obtuse, and more than one, or sorry, completely 180 degree, that is straight angle। ठीक है, माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। चलिए अब देखिए, 40 डिग्री एक्यूट एंगल, 125 डिग्री, 125 डिग्री मतलब 90 डिग्री से 180 के बीच का क्या होता है? ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज इसी तरीके से सारे बताएंगे। 150 कितना है, 180 का तो मैंने बता दिया। 180 का कौन सा होता है? स्ट्रेट। ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलिए वर्कशीट नंबर 3 पे, नेक्स्ट पेज पे। यस, ये क्वेश्चन भी आप अपने आप कर सकते हैं। राइट द टाइप ऑफ एंगल्स, एंगल्स के टाइप लिखिए कि वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है या राइट है या स्ट्रेट है, विच इज मेड बाय द हैंड्स ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक। ये क्लॉक के हैंड से जो भी बन रहा है बेटा, इसमें कौन से एंगल बन रहे हैं ये हमें बताना है, ये वाले, ये सब। ठीक है, तो आप इसमें एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट जो भी नाम बन रहा है वो करेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एच वाला, चलो बताता हूँ मैं। एच वाले में मैं बता रहा हूँ कि ये एक लाइन है, मिनट हैंड, सॉरी आर हैंड, उसको राइट मिनट हैंड है, तो इसको ऊपर लाइन की तरफ गिर रहा है, मिनट आर हैंड की तरफ ही गिर रहा है, खाई में नहीं गिर रहा, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्यूट एंगल। यहाँ देखेंगे ये एकदम स्ट्रेट है, लाइन के स्ट्रेट बना हुआ है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन खुद करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड का, स्लाइड नंबर 4। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक फॉर द गिवन एंगल्स। जितने एंगल्स दे रखे हैं उससे उनका हैंड्स बनाने। हैंड मतलब एक मिनट हैंड और एक आवर हैंड। मिनट वाली सुई बनानी है और एक घंटे वाली सुई बनानी है। ऑल्सो राइट द टाइम इन गिवन बॉक्स। और जितना बॉक्स में एंगल बनाने पे जितना टाइम हो रहा है वो टाइम भी आप उस बॉक्स में लिखेंगे। सबसे पहले आप एक्यूट एंगल के हिसाब से ऊपर के तीनों रेड क्लॉक को टाइम देंगे, अलग अलग शेप देंगे, जिससे कि एक्यूट एंगल ही बने, कोई और नहीं, लेकिन थोड़ा अलग अलग हो, और तीनों का टाइम भी आप नोट डाउन करेंगे।
ऑब्ट्यूज, नेक्स्ट बी वाला ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल में देखिए ये है ऑब्ट्यूज का, आपको इसमें तीनों में मिनट हैंड यूज करके और राइट हैंड यूज करके ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है और तीनों में क्या टाइम आ रहा है वो भी लिखना है। और सी वाले में तीनों में राइट एंगल बनाना है लेकिन अलग अलग टाइम पे और टाइम लिखना भी है। वर्कशीट नंबर 5। अब इसमें हमें क्या बताना है कि काउंट द नंबर ऑफ एंगल्स, जितने एंगल है उसमें वो काउंट करो कितने एंगल हैं, एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस, और जो स्पेस दे रखा है नीचे हर एक में उसमें उसने लिखना है। सपोज मुझे इस वाले शेप में बताना है कितने एंगल हैं, ठीक है। बी सी वाले में मुझे बताना है, ये बी है एक्चुअली, गलती से सी हो गया यहाँ पे। इस वाले में मुझे बताना है कि कितने एंगल हैं, तो मैं देखूंगा एक एंगल यहाँ बन रहा है, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल, तो नीचे लिख दूंगा मैं 6 एंगल्स। इसी तरीके से ई वाले में मैं देखिए क्या बना, कितने एंगल बन रहे हैं, 1 3 एंगल, एंगल। 2 एंगल और 3 एंगल। ई वाले में भी 3 एंगल्स बन रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको बाकी के एंगल्स भी पता लगाने हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग ए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से यूज करके आपको एंगल बनाने हैं। ये वाले कितने, 45, 90, 115, 180। तो इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, ठीक है, कि कैसे प्रोटेक्टर को यूज करके एंगल बनाते हैं। Last worksheet number 6, which is below are some clocks without its hand। नीचे कुछ 2 क्लॉक्स घड़ियां दे रखी हैं बट इनके हाथ नहीं है, इनके पास मतलब घड़ी के हैंड्स नहीं है इसमें, है ना। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, क्लॉक का हैंड्स को ड्रॉ करो। व्हेन दे मेक राइट एंगल, जब वो एक राइट एंगल बनाते हैं। ऑल्सो राइट द टाइम, और एंगल का टाइम भी लिखिए। तो आपको दोनों में क्या करना है, राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल आप 12 और 3 को लेके बना सकते हैं, 1 और 4 को लेके बना सकते हैं, 2 और 5 को लेके बना सकते हैं। तो राइट एंगल आपको अलग अलग बनाना और उसके हिसाब से टाइम भी नोट डाउन करना है आपको, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी दिस। ड्रॉ एनी 2 शेप्स, कोई भी 2 शेप ड्रॉ करिए ऑफ योर चॉइस, अपने इस चॉइस के, टू मेक डिफरेंट एंगल्स। कोई भी 2 शेप आपको बताने, आपको ड्रॉ करने हैं जिसमें, बट उनके एंगल्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। एक एक्यूट हो सकता है तो दूसरा ऑब्ट्यूज। आप अपने हिसाब से देख लीजिए और उनके नाम भी लिखने हैं, ठीक है। ये वर्कशीट समझ में आया बेटा जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी तक? यस सर। वेरी गुड, आपको समझ में आया, अच्छी बात है। How many students are there to attend the class? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 6 are there. Very bad. Anyway, तो ये हो गया हमारा वर्कशीट कंप्लीट।